हेलो दोस्तों, मैं हूं चंदन और बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नर्सिंग ज्ञान कोश में। दोस्तों, पिछले 4 वीडियो में हम लोगों ने जीएनएम पार्ट 3 के सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग के बुक का हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देख रहे थे। दोस्तों, पिछले वीडियो में जो लास्ट वीडियो सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग 2 के चौथा वीडियो था, उसमें हम लोग ने उसको ख़त्म किया। दोस्तों, आज से हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के जो क्वेश्चन और आंसर होते हैं उनको हम लोग देखेंगे। ठीक है, जो भरने वाला होता है ना, 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन, उसमें का हम लोग क्वेश्चन को आज से देखना शुरू करेंगे। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है RNTCP। RNTCP का पूरा नाम है। ठीक है, इससे पहले भी हम लोग बताए थे कि RNTCP का जो बना था, ये कार्यक्रम वो कब बना था। ठीक है, तो आज का क्वेश्चन है कि RNTCP का पूरा नाम क्या होता है। ठीक है, तो रिवाइज नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम। अगला क्वेश्चन है आयोडीन की कमी से क्या होता है, या आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। ठीक है, हमारे शरीर में अगर आयोडीन की मात्रा घट जाए तो उससे कौन सा रोग होता है, तो उससे होता है ग्वाइटर, जो गला में होता है। ठीक है, घीघा रोग जिससे बोलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय डैश में स्थित है। इससे पहले भी हम लोग पढ़े हुए हैं कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का जो मुख्यालय है वो कहाँ है। इससे पहले हम लोग 2 क्वेश्चन और देखे थे, यूनिसेफ का भी मुख्यालय देखे थे और विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO का भी मुख्यालय देखे थे। ठीक है, तो यूनिसेफ का जो मुख्यालय है वो अमेरिका के न्यूयॉर्क में है और विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO का मुख्यालय जो है वो जेनेवा में है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जो है वो जेनेवा में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंडियन नर्सिंग काउंसिल की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। जो इंडियन नर्सिंग काउंसिल है उसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी या डैश वर्ष में हुई थी, तो 1947 में हुआ था। ठीक है, इंडियन नर्सिंग काउंसिल की स्थापना 1947 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है मुदालियर समिति की स्थापना किस वर्ष हुई थी, या मुदालियर समिति जो बना था वो किस वर्ष में बना था। इससे पहले भी पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं मुदालियर समिति क्या कार्य करती है और मुदालियर समिति की स्थापना किस वर्ष हुई थी। ठीक है, आज भी वो क्वेश्चन आया हुआ है, ये फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का क्वेश्चन है, तो इसमें आया हुआ है कि मुदालियर समिति की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 1965। ठीक है, मुदालियर समिति क्या कार्य करती है इसके बारे में अगर जानना है तो हमारे पिछले जो प्लेलिस्ट में मौजूद वीडियो है उसमें आप लोग जाके देख सकते हैं, उसके बारे में मैंने बताया हुआ है। तो मुदालियर समिति की स्थापना 1965 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है एक उपकेंद्र डैश आबादी पर होता है, यानी कितने आबादी पर एक सब सेंटर को बनाया जाता है। ठीक है, तो इस ये उपकेंद्र को जानने से पहले हम लोग ये जानेंगे कि एक CHC होता है जो ब्लॉक स्तर पे होता है, वो लगभग 1,20,000 तक की आबादी को कवर करता है। ठीक है, उसके 4 से 6 हम लोग PHC होते हैं, प्राइमरी हेल्थ केयर होते हैं। ठीक है, जो लगभग 30,000 की जनसंख्या तक या उससे भी ज़्यादा, थोड़ा सा 30-35 हज़ार की जनसंख्या तक का वो भार सहन करता है। ठीक है, और सभी के यानी PHC के 4 से 6 उपकेंद्र बनाए जाते हैं, जो मैदानी क्षेत्र में लगभग 5,000 और पहाड़ी क्षेत्रों में 3,000 की आबादी को देखता है। या ये बोलें कि मैदानी क्षेत्र में 5,000 की जनसंख्या पर एक उपकेंद्र तथा पहाड़ी क्षेत्र में 3,000 की जनसंख्या पे एक उपकेंद्र बनाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है अंतर्राष्ट्रीय एड्स दिवस डैश को मनाया जाता है। जो अंतर्राष्ट्रीय एड्स दिवस है वो किस तारीख को मनाया जाता है। ठीक है, तो उसका राइट आंसर है 1 दिसंबर को। अंतर्राष्ट्रीय एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। जो इंटरनेशनल एड्स डे है वो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है BCG का पूरा नाम। सब पहले भी हमने पिछला जो वीडियो बना था उसमें हमने ये बताया था कि BCG किस लिए देते हैं या किस बीमारी के टीकाकरण में हम लोग इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, तो इसका पूरा नाम जो है वह है बैसिलस कैलमेट ग्यूरिन। ठीक है, या कालमेट ग्यूरिन भी बोलते हैं इसको, बैसिलस कालमेट ग्यूरिन। ठीक है, BCG का पूरा नाम बैसिलस कालमेट ग्यूरिन है। अगला क्वेश्चन है NRHM कार्यक्रम जो है वो किस वर्ष में प्रारंभ किया गया था, या डैश वर्ष में प्रारंभ किया गया था। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन कार्यक्रम किस वर्ष में प्रारंभ हुआ था, तो इसका राइट आंसर है 2005। नेशनल रूरल हेल्थ
मिशन कार्यक्रम जो है वो 2005 में लागू किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विटामिन डी की कमी से बच्चों में डैश होता है। ठीक है, अभी हम लोग कुछ देर पहले पढ़े थे कि घेंघा जो रोग होता है वो किस की कमी से होता है, या आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। अभी क्वेश्चन आया है विटामिन डी की कमी से बच्चों में क्या होता है, तो आंसर है रिकेट्स। ठीक है, बहुत ज़्यादा कमजोरी टाइप का होना शुरू होता है। ठीक है, और इसमें जो बोन है बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है अंधेपन की रोकथाम के लिए प्रारंभ राष्ट्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत डैश आयु विटामिन ए की मौखिक डोज दी जाती है, यानी कितनी जो होती है वो विटामिन ए की मौखिक डोज दिया जाता है, यानी ओरल द्वारा दिया जाता है। ठीक है, एक बच्चा में 2 लाख आयु विटामिन ए की डोज जो मुख द्वारा बच्चों में दी जाती है ताकि अंधापन से रोकथाम किया जा सके। इसका जो एक राष्ट्रीय कार्यक्रम भी बनाया गया है जिसमें लगभग 2 लाख आयु विटामिन ए की मौखिक डोज दी जाती है एक बच्चे को। अगला क्वेश्चन है वीडीआरएल का तात्पर्य क्या है। वीडीआरएल का तात्पर्य क्या है, जो वायरल डिजीज होते हैं उनके लिए ये वीडीआरएल का टेस्ट किया जाता है, तो उसका फुल फॉर्म क्या है ये पूछ रहा है। तो उसका फुल फॉर्म है वेनेरियल डिजीज रिसर्च लेबोरेटरी। ठीक है, वीडीआरएल का फुल फॉर्म है वेनेरियल डिजीज रिसर्च लेबोरेटरी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय संस्था बाल स्वास्थ्य एवं शिक्षा से संबंधित कार्य करता है। जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था है एक, वो बाल स्वास्थ्य एवं शिक्षा से कार्य करता है और उनके लिए फंडिंग का भी व्यवस्था करता है, तो वो है यूनिसेफ, जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। ठीक है, यूनिसेफ जो है वो इंटरनेशनली एक संस्था है जो बाल स्वास्थ्य एवं शिक्षा से संबंधित कार्य को करता है, यूनिसेफ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है CSSM को डैश वर्ष में लागू किया गया था। सबसे पहले CSSM का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड। ठीक है, ये बच्चा और जो जननी होती है उसके सुरक्षा पे ये कार्य करता है। ठीक है, जिसको 1992 में लागू किया गया था। ठीक है, CSSM का फुल फॉर्म होता है चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड, जिसको 1992 में देश में लागू किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कोयले की धूल से होने वाले व्यावसायिक रोग को क्या कहते हैं। इससे पहले हम लोग 4 तरह का पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं, कोयला का, गन्ना के रेशे द्वारा, कपास द्वारा। ठीक है, ये जो रोग होता है वो किस तरह के या किस नाम से जाना जाता है। तो आज का क्वेश्चन है कोयले की धूल से होने वाले व्यावसायिक रोग को क्या कहते हैं। ठीक है, तो उसका राइट आंसर है एंथ्राकोसिस। ठीक है, कोयले की धूल से एंथ्राकोसिस रोग होता है। अगला क्वेश्चन है डॉट्स का विस्तृत नाम है। जो डॉट्स होता है एक शॉर्ट कोर्स है जो टीबी के रूप इलाज में दिया जाता है, उसका जो विस्तृत नाम है यानी फुल फॉर्म है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं। तो उसका राइट आंसर है डायरेक्ट ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। ठीक है, डॉट्स का जो फुल फॉर्म है वो है डायरेक्ट ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। डॉट्स को टीबी में इलाज हेतु उपयोग किया जाता है। ठीक है, और उसका विस्तृत नाम डायरेक्ट ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है कपास की धूल से होने वाले व्यावसायिक रोग को कहते हैं। ठीक है, कपास का जो धूल होता है उससे जो रोग उत्पन्न होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं। इससे पहले हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन देखे थे, कोयले की धूल से होने वाले व्यावसायिक रोग को क्या कहते हैं, तो एंथ्राकोसिस। ठीक है, और कपास की धूल से जो रोग उत्पन्न होता है उसको बोलते हैं बाइसिनोसिस। ठीक है, कोयले की धूल से एंथ्राकोसिस और कपास की धूल से बाइसिनोसिस होता है। ठीक है, बेगासोसिस होता है गन्ने की रेशे द्वारा। ठीक है, बेगासोसिस जो होता है वो गन्ने की रेशे से उत्पन्न होता है। आगे आते हैं, यूनिसेफ की स्थापना डैश वर्ष में हुई थी। यूनिसेफ जो है एक संस्था है जो चाइल्ड हेल्थ और उसके एजुकेशन पे ध्यान देता है या उसके लिए फंडिंग का व्यवस्था करता है, जिसका मुख्यालय जो हम बार बार बता रहे हैं, पिछले वीडियो में भी बताया था हमने कि उसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। उसकी स्थापना किस वर्ष में हुई थी। ठीक है, तो उसका स्थापना 1946 में हुई थी। ठीक है, चीज़ है यूनिसेफ की स्थापना 1946 में हुई थी और साथ ही ठीक एक साल बाद इंडियन नर्सिंग काउंसिल की स्थापना होती है। ठीक है, इंडियन नर्सिंग काउंसिल की स्थापना 1947 में और यूनिसेफ की स्थापना ठीक इंडियन नर्सिंग काउंसिल की से एक साल पहले यानी 1946 में होती है। अगला एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र डैश की आबादी पर होता है। ठीक है, तो हम इससे पहले भी वीडियो में शुरुआत में ही बताए थे कि एक प्राथमिक जो PHC होता है वो लगभग 30,000 से 35,000 की आबादी को की क्षमता को
वहन करता है, तो इसका जो राइट आंसर है वो 30,000 आराम से वहन कर सकता है, यानी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र 30,000 की क्षमता को वहन करता है, तो इसका राइट आंसर है 30,000। अगला क्वेश्चन है, पुरुषों में बिना चीरे के की जाने वाली नसबंदी को डैश कहते हैं। ठीक है, पुरुषों में एक तरह का नसबंदी होता है जिसमें हम लोग कोई भी कट मार्क नहीं लगाते हैं। ठीक है, यानी कोई बिना सर्जरी किए नसबंदी जो करते हैं उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो उसको बोलते हैं नॉन स्केल्पेल वेसेक्टोमी। ठीक है, वेसेक्टोमी तो होता है जिसमें हम लोग चीरा लगा के और नसबंदी करते हैं, लेकिन ये होता है नॉन स्केल्पेल। ठीक है, जिसमें बिना चीरे के नसबंदी किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मान्टोकस टेस्ट का निदान किस रोग के लिए किया जाता है, या मान्कोटस टेस्ट किस रोग के निदान में किया जाता है या जांच में किया जाता है, तो उसका राइट आंसर है ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस में एक टेस्ट होता है मान्टोकस टेस्ट, जिसमें बलगम का टेस्ट किया जाता है। ठीक है, उसी रोग में मान्टोकस टेस्ट किया जाता है। ठीक है, क्षय रोग में। अगला क्वेश्चन है, कोइटस इंटरपटस डैश गर्भ निरोधक विधि है। कोइटस इंटरपटस जो है वो एक गर्भ निरोधक विधि है जो नेचुरली होता है। ठीक है, इसमें जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों ऑलरेडी मिक्स रहता है। ठीक है, और ये एक प्राकृतिक विधि है। अगला क्वेश्चन है, TNAEI की स्थापना डैश वर्ष में हुई थी। TNAI से तात्पर्य है ट्रेनेड नर्सेस एसोसिएशन ऑफ इंडिया। ठीक है, TNAI जो होता है उसका फुल फॉर्म होता है ट्रेनेड नर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया। तो इसकी स्थापना जो होती है वो 1922 में हुई थी। ठीक है, TNAI की स्थापना 1922 में होती है। TNAI का फुल फॉर्म होता है ट्रेनेड नर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, WHO डैश वर्ष में स्थापित हुआ था, या ये बोले कि WHO की स्थापना किस वर्ष हुई थी। ठीक है, तो उसका तारीख भी हम दे चुके हैं, ये वर्ष पूछ रहा है लेकिन इसमें तारीख भी हमने दे दिया है, 7 अप्रैल 1945 को। ठीक है, 7 अप्रैल 1945 को WHO बनता है। उसके बाद 1946 में यूनिसेफ बनता है और 1947 में हम लोग का इंडियन नर्सिंग काउंसिल का निर्माण होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, स्वास्थ्य सर्वे एवं नियोजन कमेटी को क्या कहते हैं या डैश कहते हैं, तो इसका राइट आंसर है मुदालियर। मुदालियर जो कमेटी है वो स्वास्थ्य सर्वे एवं नियोजन कमेटी का देखरेख करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, टाइफाइड का दूसरा नाम क्या है। अगला क्वेश्चन है, टाइफाइड का दूसरा नाम क्या है। ठीक है, तो इंटेरिक फीवर इसको बोलते हैं। टाइफाइड जो होता है उसका दूसरा नाम इंटेरिक फीवर के नाम से हम लोग जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, सन 1954 में राष्ट्रीय लागू किया गया नियंत्रण कार्यक्रम जो है वो कौन सा है। ठीक है, सन 1954 में एक कार्यक्रम लागू किया गया था जिसका नाम लेप्रोसी है। ठीक है, इसके नियंत्रण हेतु कानून बनाए गए थे। ठीक है, 1954 में कुष्ठ रोग के लिए एक राष्ट्रीय नियंत्रण कानून लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, आशा कार्यक्रम का हिस्सा होती है। आशा जो है वो किस कार्यक्रम का हिस्सा होती है। ठीक है, तो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। ठीक है, ऊपर जो है एक और क्वेश्चन इससे रिलेटेड है, तो उसका राइट आंसर है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय फाइलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम डैश वर्ष में लागू हुआ था। राष्ट्रीय फाइलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम डैश वर्ष में लागू हुआ था। जो फाइलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम है भारत में वो किस वर्ष में बना था। ठीक है, तो उसका राइट आंसर है 1955 में। ठीक है, 1955 में हमारे देश में फाइलेरिया नियंत्रण से संबंधित एक कार्यक्रम बनता है जिसको लागू किया गया था। ठीक है, राष्ट्रीय स्तर पे। अगला है, MTP नहीं कर सकते हैं। ठीक है, मतलब ये पूछ रहा है कि किस हफ्ते के बाद MTP करना गैर कानूनी हो जाता है, तो इसका राइट आंसर है 20। ठीक है, MTP नहीं किया जा सकता है। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी हम लोग 20वें सप्ताह के बाद नहीं कर सकते हैं, ये गैर कानूनी हो जाता है। चलिए आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब के साथ साथ शेयर भी ज़रूर करते रहिए। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव और साथ में क्या वीडियो कैसा लग रहा है इसके बारे में भी ज़रूर बताते रहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग ये आज के जो लास्ट पॉइंट है यानी 30वां, उससे आगे हम लोग देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।